गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14। संस्कृत का जो लेसन 14 है, लेसन 14 चैप्टर का नाम है संघे शक्ति। संघे शक्ति यानी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि एकता में बल है, तो उसी को संस्कृत में दिया हुआ है संघे शक्ति। पेज नंबर 67, अब पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है ये लेसन, इसको आप बुक से देख लीजिएगा। आइए हम सबसे पहले इस पाठ का जो वाचन है उसको हम करते हैं। इसमें भी जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों को, कठिन शब्द हैं, उनको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, चतुर्दशः पाठः संघे शक्ति। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम आसीत्। दक्षिणात्ये आदत और ये दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम आसीत्। दो शब्द है, नगरम और आसीत्। नगरम आसीत्, तो नगरम आसीत् हो जाएगा। तत्र एको विशालो वटवृक्षः आसीत्। तस्य एको विशालो वटवृक्षः आसीत्। तस्यैव मतलब तस्य एव, दो शब्द है, तस्यैव वृक्षस्य शाखायां लघुपतनको नाम काकः प्रतिवसति स्म। एकदा लघुपतनकः एकं व्याधम अवलोक्यत क्या है, यह जो है लंग लकार है यानी पास्ट टेंस है। अवलोक्यत स्वसहवासिनः, दो शब्द है, स्व और सहवासिनः। स्वसहवासिनः पक्षिणः प्रोक्तवान् भो एषः दुरात्मा व्याधः अत्र आगत्य जलं प्रसार्य तंडुलान प्रक्षेपष्यति। प्रक्षेपष्यति। यूयं तान तंडुलान विषमिव लिखा है, तो विषम इव, दो शब्द है, विषम इव। यूयं तान तंडुलान विषम इव परित्यज्यत अन्यथा जाल मध्ये परिबद्धो भविष्यत्। एतत् कथ एतस्य तस्य यानी कथ एतः तस्य। सह व्याधः तत्रागत्य जालं प्रसारयत्। तद ऊपरी यानी तत् ऊपरी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् ऊपरी यानी तद ऊपरी। तंडुलामाश्च प्राक्षिपत तत्रैव समीपे गुप्त रूपेण स्थितः। ये पहला पैराग्राफ है, इसको हम एक बार एक साथ पढ़ते हैं। दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम आसीत्। तत्र एको विशालो वटवृक्षः आसीत्। तस्यैव वृक्षस्य शाखायां लघुपतनको नाम काकः प्रतिवसति स्म। एकदा लघुपतनकः एकः व्याधम् अवलोकयत्। सः स्ववासिनः पक्षिणः प्रोक्तवान् भो एषः दुरात्मा व्याधः अत्र आगत्य जालं प्रसार्य तंडुलान प्रक्षेपष्यति। यूयं तान तंडुलान विषमिव परित्यज्य अन्यथा जाल मध्ये परिबद्धो भविष्यत्। एतत् कथ एतस्य तस्य। सह व्याधः तत्रागत्य जालं प्रसारयत्। तदोपरि तंडुलाश्च प्राक्षिपत्। तत्रैव समीपे गुप्त रूपेण स्थितः। नेक्स्ट पैराग्राफ है। अत्रांतरे मतलब अत्र और अंतरे, दो शब्द है, संधि विच्छेद हो जाएगा। अत्र और अंतरे,
अत्रांतरे चित्रग्रीवो नाम है, चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः पक्षिभिः सह सहसा तत्रागच्छत्। दो शब्द है, तत्र और आगच्छत्। तत्रागच्छत् दूरतः प्रक्षिप्तान् तण्डुलान् अपश्यत्। दूरतः प्रक्षिप्तान् तण्डुलान् अपश्यत्। तदा लघुपतनकेन निवारितो अपि सः तण्डुलभक्षणार्थं तण्डुल एक में हो जाएगा और भक्षणार्थम अलग हो जाएगा। तण्डुलभक्षणार्थम अपतत। एवं सह कपोतः सह जाल मध्ये निगृहीतो अभवत्। तो क्या हो जाएगा? एवं सह कपोतः सह जाल मध्ये निगृहीतो अभवत्। सह च व्याधः यदा कपोतान् जाले बद्धा अपश्यत् तदा सह तान् वधाय अधावत्। तदा चित्रग्रीवो अवदत् न भेतव्यम् यूयं साहसं कुरुत्। यूयं व्याधस्य जालं मदाय सह एव दो शब्द है, सहैव यानी सहैव उत्पतत् अन्यथा मृत्युं प्रापश्यत् यानी लृट लकार यानी भविष्य काल। प्रापश्यत् मतलब मिलेगा, प्राप्त होगा। सर्वे अपि कपोताः जालं मदाय उत्पतन् तो उद्पतन। व्याधो अपि तत्पृष्ठितो अधावत्। किंचित दूरे गत्वा तान् यदा नापश्यत् तदा निराशो भूत्वा प्रत्यावर्तत। तो यह जो है, यह आपका संघे शक्ति, या आपने स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी होगी हिंदी में, तो इसी का संस्कृत में लेसन दिया हुआ है। तो सेकंड पैराग्राफ हम पुनः पढ़ते हैं। अत्रांतरे चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः पक्षिभिः सह सहसा तत्रागच्छत्। दूरतः प्रक्षिप्तान् तण्डुलान् अपश्यत्। तदा लघुपतनकेन निवारितो अपि सः तण्डुलभक्षणार्थम् अपतत्। एवं सः कपोतैः सह जाल मध्ये निगृहीतो अभवत्। सः च व्याधः यदा कपोतान् जाले बद्ध्या अपश्यत् तदा सः तान् वधाय अधावत्। तदा चित्रग्रीवो अवदत् न भेतव्यं यूयं साहसं कुरुत्। यूयं व्याधस्य जालम् अधाय सह एव उत्पतत् अन्यथा मृत्युं प्रापश्यत्। सर्वे अपि कपोताः जालं मदाय उद्पतन्। व्याधो अपि तत्पृष्ठो अधावत्। किंचित दूरे गत्वा तान् यदा नापश्यत् तदा निराशो भूत्वा प्रत्यावर्तत। तो यह इस प्रकार इस पाठ का, चतुर्दश पाठ का ये वाचन था। नेक्स्ट डे हम लोग इसका जो है अनुवाद पढ़ेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में इस पूरे पाठ का जो है एक बार वाचन करिए और उसका अनुकरण वाचन करके पुनः उसको रिपीट करिए, दोहराइए पुनः, और इसमें जो भी कठिन शब्द होते हैं उनका आप लिख करके अभ्यास करने का प्रयास करें। धन्यवाद।